प्रश्न 12। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकालें। तो कह रहा है कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग, तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पे तो मान लीजिए यहाँ पे A है, यहाँ पे है B, यहाँ पे C है और यहाँ पे है D। तो हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग, देखिए पेड़ का ऊपरी भाग यहाँ से, ये जो ऊपरी भाग है ये टूट करके इस तरह से लटक जाता है, यानी जमीन पे गिर जाता है। तो ए बी जो है देखिए इस तरह से गिर जाता है टूट करके। तो पेड़ इतना लंबा है, पेड़ कौन है? ए सी पेड़ है। देखिए ए सी पेड़ है, हवा चलता है तो बीच से यानी यहाँ से टूट जाता है पेड़, और पेड़ करके इस टूट करके इस तरह से जमीन को छूता है यहाँ पे उसका, यानी शीर्ष यानी ऊपर वाला भाग जिसको फुतुंगी कहते हैं। तो यहाँ पे छू रहा है पेड़ का फुतुंगी। तो पेड़ का जो सबसे ऊपर का भाग है वो ए है, जो कि टूट करके यहाँ आ गया है, डी हो गया है, जमीन से मिल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर, अब देखिए यहाँ पे 2√3 मीटर है, 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। यहाँ पे कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री का, यानी पेड़ का जो ऊपरी भाग टूटा है वो जमीन से कितना दूर है? 2√3 मीटर की दूरी पर जमीन को छू रहा है उसका ऊपर वाला भाग यानी फुतुंगी। ठीक है, और कितना डिग्री का कोण बना रहा है? जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई, यानी पेड़ की पहली ऊंचाई मतलब BC और BD को जोड़ देंगे। देखिए BC निकालना है हमें, तो BC में BD को जोड़ देंगे तो पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ पे AB को x मान लेते हैं। ठीक है, AB को x मीटर मान लेते हैं और BC को 22 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, AB को x मीटर और BC को 22 मीटर मान लेते हैं। तो AB जो है टूट करके यहाँ पे गिर चुका है, तो ये भी x मीटर हो जाएगा, यानी AB ही इस तरह से गिरा हुआ है जमीन पे टूट करके, तो ये x मीटर है, तो ये भी x मीटर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की पहली ऊंचाई, पेड़ की पहली ऊंचाई बराबर x प्लस 22 मीटर, x प्लस 22 मीटर। देखिए x और 22 को जोड़ देंगे तो पेड़ की पहली ऊंचाई आ जाएगा, जो कि है AC यहाँ से यहाँ तक। तो AB जो है इस तरह से हवा के झोंके से उसका ऊपरी भाग टूट करके जमीन को छू रहा है यहाँ पे। तो AB जब x है तो BD भी x होगा, क्योंकि यही टूट करके यहाँ पे गिरा है पेड़ का आधा भाग। तो पेड़ की पहली ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे? x प्लस 22 मीटर। देखिए x और 22 को जोड़ देंगे तो पेड़ की पहली ऊंचाई आ जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे इस कोण के लिए BC क्या है? लंब है, और CD क्या है? आधार है। तो इस कोण के लिए यानी 60 डिग्री, कोण 60 डिग्री के लिए BC लंब है और CD आधार है। ठीक है, क्योंकि BCD क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो पेड़ जो है धरती के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा।
तो ये समकोण त्रिभुज हुआ, और समकोण के सामने का भुजा को कर्ण कहते हैं। तो BD क्या हो गया? कर्ण। तो इस कोण के लिए BC हो गया लंब और CD हो गया आधार। तो लंब और आधार का संबंध क्या हो जाएगा? तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लिख लेंगे, तो tan थीटा यानी थीटा की जगह पे 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? BC यानी लंब, BC लंब है और CD आधार है, तो BC बटा CD। तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? √3। तो लिख देंगे यहाँ पे, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, √3 बराबर BC को हम बाई माने हैं। देखिए BC को क्या माने हैं? बाई, और CD कितना है? 2√3। तो बाई बटा 2√3। तो बाई बराबर क्या हो गया? अतः बाई बराबर हो जाएगा 2√3 गुना √3, यानी कितना आ गया? तो 2 गुना, अब √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? 3, यानी कितना आ गया? 2 तिया 6। देखिए √3 गुना √3 3 हो जाएगा, यानी 2 गुना 3 2 तिया 6 हो गया। बाई बराबर, तो बाई बराबर कितना आ गया? 6। तो बाई बराबर 6 आ गया है। तो देखिए ये जो है BC जो है, BC को बाई माने थे, यानी BC 6 मीटर आ गया है। अब हमें इसको निकाल देना है, BD को। तो BD कैसे निकलेगा? तो देखिए BD क्या है? कर्ण है, और CD आधार है। इस कोण के लिए CD क्या है? आधार। आधार हमें दिया हुआ है, और BD निकालना है। तो BD कर्ण और CD आधार है, तो आधार और कर्ण का संबंध, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो cos 60 डिग्री बराबर लिख लेंगे CD बटा BD, यानी आधार बटा कर्ण। तो लिखेंगे अब cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? आधार यानी CD बटा BD, यानी आधार बटा कर्ण। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे cos 60 डिग्री की जगह पे क्या लिख लेंगे? 1/2। तो 1/2 बराबर CD कितना दिया हुआ है? 2√3। CD 2√3 मीटर दिया हुआ है प्रश्न में, और BD को हम x माने थे। ठीक है, BD को क्या माने थे? x। तो या इसको इस तरह लिख सकते हैं, अतः x बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 गुना 2√3, 2 गुना 2√3 हो जाएगा। देखिए तिरछा गुना करेंगे तो x गुना 1 x, और 2√3 गुना 2, यानी 2 गुना 2√3। तो x बराबर कितना आ गया? 2 दूना 4, यानी 4√3। x बराबर कितना आ गया? 4√3। तो x का मान भी आ चुका है। तो x बराबर कितना आ गया? देखिए x बराबर आ गया 4√3, और y बराबर कितना आ गया? 6। और पेड़ की पहली ऊंचाई है x प्लस बाई। अब x प्लस बाई यानी x और y को जोड़ देंगे तो पेड़ की पहली ऊंचाई आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः पेड़ की पहली ऊंचाई बराबर क्या माने थे? x प्लस बाई। तो x कितना आ गया है? तो x आ गया है 4√3 प्लस बाई कितना आया है? 6, यानी x प्लस बाई मीटर माने थे। तो x आ गया है 4√3। देखिए x 4√3 आ गया है,
और बाई कितना लाए थे 6, तो जोड़ देंगे दोनों को। तो पेड़ की पहली ऊंचाई 4√3 + 6 यानी कितना हो जाएगा, तो 4√3 यानी 4 गुना √3 का मान होता है 1.732, 1.732 में छोड़ 6 जोड़ देंगे। तो 4 में 1.732 को गुना करेंगे, क्योंकि √3 का मान क्या होता है 1.732, और 6 को जोड़ देंगे तो मीटर। तो गुना करते हैं इसको, तो 1.732 को 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 7 चौक 28 से 29, 4 2 6, कितना आ गया 6.928। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, 7 चौक 28 से 29, हाथ में रहा 2, 4 2 6 यानी 6.928 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 12.928। तो कितना आ गया 12.928। तो लिख देंगे 12.928 आया है, 12.928। तो इसको लिख देंगे। अब देखिए 12.92 को हम लिख सकते हैं 12.93, दशमलव के 2 अंकों के स्थान तक। ठीक है, देखिए 2 के बाद क्या है 8 है, यानी 5 से ज़्यादा है तो 2 को 1 बढ़ा देंगे। 2 के बाद क्या होता है 3, 2 से 1 बढ़ा देंगे यानी 12.93, इसको हम लिख सकते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा 12.93 मीटर। तो पेड़ की पहली ऊंचाई कितना हो गया 12.93 मीटर। तो इसका मान दशमलव के 2 अंक 2 स्थान तक क्या हो जाएगा 12.93 मीटर। तो पेड़ की पहली ऊंचाई यानी पेड़ पहले कितना ऊंचा था 12.93 मीटर। तो प्रश्न 12 हम इस तरह से हल करेंगे।